तो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे इरदा शेयर की। और इरदा शेयर में आज के दिन आप देखेंगे तो बहुत बड़ी तेजी अचानक से दिखाई दे रही है। ये आपने चार्ट के ऊपर भी देख लिया होगा और ये आपको किसी और ने बता भी दिया होगा, लेकिन शायद ही किसी ने आपको ये बताया होगा कि इरदा अब खरीदने के जोन में आ चुका है, मतलब हमारे बाइंग जोन में आ चुका है। और बहुत बड़ा ब्रेकआउट भी आज के दिन इरदा ने किया है। सो फाइनली इरदा का अगला टारगेट मेरे हिसाब से बहुत बड़ा निकल के आ रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देख लीजिएगा ताकि हर चीज़ आपको समझ में आ जाए। अभी अगर आप इरदा को देखेंगे तो आज के दिन 10% से ज़्यादा जब लाइव मार्केट में था तो 11% तक ये गया हुआ था। और आप अगर इसे 5 दिन में देखेंगे तो 7% के रिटर्न में है, एक महीने के अंदर में 6.5% के रिटर्न में है और 6 महीने में 10% के रिटर्न में है। मतलब जो 6 महीने का आप रिटर्न देख रहे हैं, इतना रिटर्न इसने केवल आज के दिन ही दे दिया। इतनी बड़ी तेजी आने की वजह क्या है, आगे इसका टारगेट क्या रहेगा और क्यों रहेगा, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो चलिए फटाफट से देखते हैं कि इरदा का आगे हमें फ्यूचर कैसा दिखाई देता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पर अगर हम इरदा का इनकम स्टेटमेंट देखते हैं तो ये स्टेटमेंट आपके सामने में है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले नीचे में देख लीजिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर में है, ये इसका रेवेन्यू का निशान है जो चार्ट में दिखाई दे रहा है। और जो येलो कलर की लाइन है ये इसका नेट इनकम है। अब यहाँ पर आप देखिए 2023 में जो इसका रेवेन्यू था वो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है और येलो कलर इसका इनकम दिखा रहा है। वैसे ही आप दिसंबर 2023 में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इसका रेवेन्यू भी बढ़ते हुए दिखाई देगा और इनकम भी बढ़ते हुए दिखाई देगा। मार्च 2024 में देख लीजिए, यहाँ भी आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ते हुए दिखाई देगा। जून 2024 में देख लीजिए, ये भी आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। और यही आप सितंबर 24 में देख लीजिए, यहाँ से भी आपको कंटिन्यू इसका रेवेन्यू और इनकम बढ़ते हुए दिखाई देगा। साथ में अब नीचे चल के आप इसका ग्रोथ देख लीजिए, जो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ दिखाई देगा। सबसे पहले रेवेन्यू देखिए 35.86% की ग्रोथ हुई है। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखिए, इसमें 18.14% की ग्रोथ है, लेकिन नेट इनकम में 36.18% की ग्रोथ हुई है। साथ में नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए तो 0.22% की ज़बरदस्त ग्रोथ है। मतलब कंटिन्यू कंपनी ग्रोथ कर रही है। सो फाइनली ये सब देख के हमें ये पता चल रहा है कि कंपनी का कामकाज तो फाइनली अच्छा है और आगे भी हमें अच्छा दिखा सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका टेक्निकल एनालिसिस, मतलब कि बाइंग जोन निकालना। कहाँ पर हमें बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए, ये हमें बताता है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। सो फाइनली चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहाँ से उस जोन को समझ लेते हैं कि अब हमारे रडार में क्यों आ चुका है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं इरदा के मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। वैसे स्टॉक बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, इसीलिए आपको इतने में ही दिखाई दे रहा है। मतलब कि इतने में ही अगर आप इसका ग्रोथ देखेंगे तो बहुत अच्छे खासे ग्रोथ में है। यहाँ पर अगर आप इसका चाल देखिए तो चाल के हिसाब से आप देखेंगे तो अच्छी खासी रैली आती है, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग, फिर एक रैली, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग और अब बारी है इसकी रैली की। मतलब अगर हम मंथली चार्ट के हिसाब से देखें तो फाइनली ये आपको अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर हम सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क करें तो उसके हिसाब से भी आपको ये सपोर्ट पे दिखाई दे रहा है। मतलब ये मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है। यहाँ से हम जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे वैसे वैसे हमें लेवल्स और क्लियर होते जाएंगे। तो यहाँ से चलते हैं और जाकर वीकली चार्ट पे देखते हैं कि वीकली चार्ट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। अब फाइनली हम वीकली चार्ट के ऊपर में हैं और वीकली चार्ट पे भी आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा करेक्शन स्टॉक के अंदर में हो चुका है। मतलब ये एक लेवल इसे मिल गया है कि इसमें एक रैली मिल सकती है और यहाँ से ये 300 रुपये तक जा सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसने फर्स्ट क्लास अपना बॉटम बना लिया है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज के दिन इसमें डबल बॉटम भी बन गया है, या फिर आप इसे डब्लू पैटर्न भी कह सकते हैं। साथ में आप देखिए तो यहाँ पर इसका नेकलाइन बनता है और इस नेकलाइन को ध्यान से देखेंगे, आज के दिन इसने ब्रेकआउट किया है जो महा ब्रेकआउट इसके लिए साबित हो सकता है। अभी जल्दीबाजी मत कीजिए, फटाफट चलेंगे हम वन डे चार्ट पे और वहां से और छोटे फ्रेम में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वीकली चार्ट के ऊपर में अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो भी हमें ये हायर हाई पे दिखाई दे रहा है। मतलब कंटिन्यू इसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब चलते हैं वन डे चार्ट के ऊपर में और वहां से देख लेते हैं कि वन डे चार्ट पे अब सही बाइंग जोन हमें मिलने वाला है। मतलब वन डे चार्ट के ऊपर ही हमें पता चलेगा कि हम यहाँ से खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं, ये हमें पता चलेगा। सो फाइनली वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपके सामने में है और यहाँ पर मैं बहुत अच्छी चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर टोटली जोन का कमाल है। जोन पे लेंगे तो जोन पे आपको अच्छा खासा फायदा भी मिलेगा। अब यहाँ पर आपको दो लाइनें दिखाई दे रही होंगी जो येलो कलर से हमने मार्क किया हुआ है।
येलो कलर की लाइन हमारी ट्रेंड लाइन है, मतलब कि ये एक जोन में है, इसीलिए आपको इतना मोटा दिखाई दे रहा है। तो इस जोन के हिसाब से इसे समझ लीजिए। अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि अप ट्रेंड चल रहा था और अभी के टाइम में इस जगह पे ये हमारे ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर में है, और सपोर्ट के ऊपर में जो कैंडल आज बनी है उसके हिसाब से बहुत अच्छी खासी रैली इसमें आने वाली है। और ये रैली मैं आपको क्यों कह रहा हूँ वो यहाँ पर समझिए। आज का जो कैंडल है, ये वाला कैंडल आप देख लीजिए, प्राइस के हिसाब से 281 रुपये 47 पैसे पे इसने क्लोजिंग दी है। लेकिन ये जो इसका हाई था, जो रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, ये 213 रुपये 51 पैसे के आसपास था। मतलब अगर यहाँ से मैं एक लाइन खींच दूँ तो आप देखेंगे कि इस लाइन के ऊपर इसने आज के दिन क्लोजिंग दे दी है। मतलब फाइनली इसने एक रेसिस्टेंस को पार कर लिया है, जो इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस था। इस रेसिस्टेंस को आप नॉर्मल में मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था जिसका आज इसने ब्रेकआउट कर दिया है। इसे इसने पार कर लिया है और अपनी क्लोजिंग भी इसने ऊपर दे दी है। अब बात आती है कि हमें इसे क्यों खरीदना चाहिए। खरीदने का कारण ये है कि जब ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया है तो ये रेसिस्टेंस एक छोटा रेसिस्टेंस है। हो सकता है कि कल का दिन गैप अप ओपन हो और इसके ऊपर ही इसकी ओपनिंग हो जाए और उसके बाद ये सारा लेवल आपको मिल सकता है। मतलब अगर हम प्राइस के हिसाब से बात करें तो ये लेवल आपको आराम से मिल सकता है। पहला टारगेट तो हमारा ये लेवल ही होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट हमें मिलने वाला है वो ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये जोन हो जाएगा। मतलब आप ये मान के चलिए कि इसका अगला जो टारगेट होने वाला है वो 300 प्लस मेरे हिसाब से है, क्योंकि मार्केट में भी अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है और मार्केट ने आज के दिन कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं किया है जिसकी वजह से इर्दा में इतनी बड़ी कैंडल बन जाए। आज के दिन मार्केट को अगर ओवरऑल देखेंगे तो आज गिरावट ही मार्केट में रही है और अच्छी खासी गिरावट रही है। उसके बावजूद इर्दा ने आज के दिन लगभग 11% की रैली दिखाई है और 11% रैली का मतलब साफ है कि जो ये वाला रेसिस्टेंस हमने पीछे देखा था इसका ब्रेकआउट करना था और फाइनली ब्रेकआउट करके इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई है। तो ये रेसिस्टेंस कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मेरे हिसाब से नहीं रखेगा। यहाँ से स्टॉक इसी लेवल में या तो ओपन हो जाए और यहाँ से बाहर जा सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम इसने अपने इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर में बिताया है और अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ आज के दिन ब्रेकआउट किया है, तो अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। तो आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।